गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल इंडिया कैन इन्वेस्ट में। और शुरू करते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस के बेनिफिट क्या हैं और टर्म इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। तो दोस्तों, पहले तो हम देखते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ा डिफरेंस है। और आपको बता दूं कि आपने हर ज़्यादातर लोग ने LIC में की पॉलिसी ली होती है, तो किसी और में इन्वेस्ट किया होता है। अच्छी बात है, LIC की पॉलिसी ली है तो ठीक है, लेकिन हम देखेंगे कि LIC की पॉलिसी या और उसी की तरह कोई और कंपनीज़ में उनकी पॉलिसीज़ और टर्म इंश्योरेंस की में क्या डिफरेंस है। टर्म इंश्योरेंस भी LIC प्रोवाइड करती है, लेकिन कभी आपके पास कोई एजेंट आया है जिसने आपको टर्म इंश्योरेंस बेचा हो? क्योंकि जो एजेंट आपको वो बेचने आता है टर्म इंश्योरेंस पे, उसको उस एजेंट को ज़्यादा से ज़्यादा 3-4% का बोनस आता है, कमीशन आता है। लेकिन जो LIC की और पॉलिसीज़ हैं लाइफ इंश्योरेंस की, जो इन्वेस्टमेंट प्लस पॉलिसी को, इंश्योरेंस को मिक्स करती हैं, उसमें उनको ज़्यादा कमीशन आता है। तो यही कारण है कि कोई भी एजेंट आपको टर्म इंश्योरेंस नहीं बेच के जाता, क्योंकि जो चीज़ उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही वो क्यों आपको बेचेगा। तो इसका मेन रीज़न यही है। तो दोस्तों, हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं। पहले तो ये देखिए भी टर्म इंश्योरेंस चाहिए किसी को, मतलब किसके लिए होता है इंश्योरेंस। तो मेन चीज़ है, जो घर में आपके फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं या आप हैं, कि किन पर आपका परिवार डिपेंड है, जिस पर्सन पर आपका परिवार डिपेंड है, उस पर्सन को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस अब क्लियर हो गया कि किस पर्सन को, जैसे किसी पर्सन की शादी हुई है, उसके बीवी है, बच्चे हैं, तो अगर वो जो व्यक्ति पर उसकी बीवी डिपेंड है, उसके माँ बाप डिपेंड हैं, और उसके मतलब घर, जिससे घर चलता है, उसको टर्म इंश्योरेंस चाहिए, मस्ट चाहिए। और एक बात, लोग कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा, बाद में क्या मिलेगा, वो कर मेन चीज़ वो आपको चिपका जाता है। LIC वगैरह वो पॉलिसी आपको, कोई भी और भी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ हैं, वो चिपका जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है कि आपको मेन चीज़ पता ही नहीं है कि पॉलिसीज़ की ज़रूरत क्या है। लाइक छाते की आपको ज़रूरत कब पड़ती है? जब बारिश आ रही होती है तब पड़ती है, आप लेने जाते हो छाता, या तब लेने जाते हो कि बारिश आ सकती है। तो इसी तरह हमारी लाइफ अनप्रडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले से ही इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन जब हमें वो एजेंट ये महसूस करवा देता है कि अगर आपकी डेथ नहीं होती है इस एज के बाद, तो आपको इतना अमाउंट इन्वेस्ट जो हुआ है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आपको बता दूं कि आप जितने की भी टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं, लाइक 20 साल 30 साल के लिए करवाते हैं, तो आपको ज़ीरो मिलेगा अगर आप उस टाइम में आपकी डेथ नहीं होती है या कोई ऐसी घटना नहीं होती है जो अपने इंश्योरेंस में क्लेम की कर सकते हो, तो आपको वो कोई भी अमाउंट नहीं मिलेगा। लेकिन जो समझने वाली बात ये है कि आपको
जो LIC की, जब कोई LIC नहीं, और भी कोई कंपनी जो इसमें इस तरह की स्कीम्स में आपको प्रोवाइड करवाती हैं, मेन चीज़ ये है कि आप जो ये कंपनीज आपको पॉलिसीज़, डिफरेंट पॉलिसीज़ प्रोवाइड करवाती हैं, जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस मिक्स स्कीम होती हैं, आपको इन्फ्लेशन की रेट लगाकर आप चेक करोगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न भी नहीं देती और आपके गोल को भी नहीं करती, अचीव नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेन चीज़ आपकी ये है इंश्योरेंस में, अगर आपको कुछ हो जाता है या आपकी डेथ होती है, कुछ भी होता है, उसके बाद आपका परिवार जो आप पे डिपेंड है वो कैसे, कितनी कॉर्पस चाहिए उसे अपनी बिना जॉब लगे, उनके बिना कुछ काम किए भी वो अपनी गुजारा कर सकें, तो कितनी अमाउंट है कि आपको इतना इंटरेस्ट भी आ जाएगा, फ्री पे रेट इतना इंटरेस्ट आ जाए जो आपका अपना गुजारा वो चलाता है, क्या आपको उन स्कीम्स में इतना पैसा मिलता है। आपको अगर 30,000 के 40,000 इतना कॉर्पस आपको लेना पड़ेगा तो उसकी प्रीमियम 30-40,000 के अबव आएगा। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आप 1 करोड़ की पॉलिसी जस्ट 500-600 के अराउंड ले सकते हैं। अगर आपकी एज 25 से कम है, जितना जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप पर आपका परिवार के सदस्य, कोई ना कोई सदस्य डिपेंड हो, क्योंकि उसका पर्पज़ तभी क्लियर होगा अगर आप सही तरीके से आपको वो लेंगे। अगर आप पर कोई डिपेंड नहीं है, आप कमाई, आप तो कोई मेंबर डिपेंड नहीं है, तो आपको वो टर्म इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए। तो पहले तो टर्म इंश्योरेंस क्या होती है आपको क्लियर हो गया, और टर्म इंश्योरेंस को लेते समय क्या कंसीडर करना चाहिए। पहले तो आप पर डिपेंड कितने परसेंट है ये, और दूसरा जब आपकी एक एज डिसाइड करनी होगी, लाइक वो आपको पता करना है कि जब आप 75 के हो जाएंगे या 60 के हो जाएंगे, क्या आपका परिवार तब भी आप पर डिपेंड रहेगा। अगर आपका परिवार तब भी आप पर डिपेंड है, रह सकता है, आपको ये खुद फ्यूचर एनालिसिस में आपको चेक करना होगा कि जब आपके बच्चे 25 साल के हो जाएंगे या फिर भी वो डिपेंड रहेंगे। ये आपको मतलब अगर आपकी एज अभी 25 साल है और आपकी शादी हो चुकी है और एक बच्चा है, तो नेक्स्ट 25 साल देखिए कि आप कितने 50 के हो जाएंगे। तो आप, अगर आपको लगता है कि 50 साल तक आपके बच्चे आप पर डिपेंड नहीं रहेंगे या कोई फैमिली का पर्सन डिपेंड नहीं रहेगा, तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। और जितना जल्दी ये आप लेंगे उतना प्रीमियम कम आएगा। और एक बात ये है कि इस प्रीमियम में जो आप पे करें हैं, ये प्रीमियम चेंज नहीं होता, जो भी फिक्स प्रीमियम है वो फिक्स ही रहता है। तो आप देखिए कि 500 रुपये में आप 1 करोड़ की पॉलिसी ले सकते हैं, और 1 करोड़ की पॉलिसी में आप FD के रिटर्न भी देखें तो भी आप 6 लाख एनुअली कुछ बिना करे भी आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। और हाँ, 1 करोड़ किसी के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपके खर्चे के अकॉर्डिंग, एक्सपेंस के अकॉर्डिंग ही आपको टर्म इंश्योरेंस की अमाउंट सेट करनी होगी। तो आपको ये पता चल गया कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना। दोस्तों, आप बहुत सारी कंपनीज है जो आपको टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती हैं। पॉलिसी बाज़ार जो ऐप है उस पर आप जाकर डिफरेंट पॉलिसीज़ को चेक कर सकते हो, सबसे कम प्रीमियम वाली और अच्छी कंपनीज एनालिसिस करके प्रॉपर उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो पॉलिसी बाज़ार का ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप इस प्रॉपर रिसर्च करके कि टर्म इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं।
तो मेन चीज़ आपने ये देखा है कि जो आप LIC में और इन्वेस्टमेंट स्कीम में जो पॉलिसीज़ की और मिक्स इंश्योरेंस और प्लस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में आप पे करते हो, उससे कहीं ज़्यादा कम आप इसमें पे करोगे, और जो अमाउंट आप उसमें पे करनी थी वो आप कहीं और लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब कि आप 500 रुपये पर मंथ में आपने एक पॉलिसी से सभी गोल अचीव कर लिए जो आपका मेन टारगेट था, और जो आपका बचा है वो म्यूचुअल फंड्स में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले तो ये आपको पता होगा कि आप जितने भी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो वो लॉक इन में होती है, आपका पैसा लॉक है उतने साल के लिए। और इसके उलट आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपका पैसा लॉक नहीं है। लाइक ELSS फंड के अलावा और कोई भी म्यूचुअल फंड में आपको लॉक नहीं है। लाइक लिक्विडिटी का रिस्क आपका ख़त्म है। तो इसीलिए जो भी आप एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस बाय करें और जो आपका कॉर्पस बचे उसे म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो थैंक यू वेरी मच।